सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 के लिए आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये टॉपिक 2 मार्क्स का होता है। एक्टिव वॉइस दिया होता है, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना होता है। प्रतिवर्ष ये टॉपिक कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का आता है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। अब जो एक्टिव वॉइस होता है वो टेंस का वाक्य होता है, पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। हिंदी में अगर हम एक उदाहरण से समझें तो जैसे मैं पत्र लिखता हूं तो इसमें कर्ता प्रधान है, ये एक्टिव वॉइस है। और पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, इसमें कर्म प्रधान है, ये पैसिव वॉइस है। तो आइए अब हम इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2 मार्क्स का है ये। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एचवी है इज आर एम। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम। अब टेंस में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एचवी डूडज होती है, लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तब एचवी इज आर एम का यूज होता है। अब इसकी सिंटेक्स बनाना सीखेंगे। इज आर एम ये तीनों सिंगल वर्ड्स हैं, मतलब सिंगल एचवी है, तो इसकी सिंटेक्स बनाना सीखेंगे। सिंटेक्स सबसे पहले अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव की जो ये फर्स्ट सिंटेक्स है ये आपको याद कर लेनी है। ऑब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये सिंटेक्स आपको याद हो गई तो शेष सारी सिंटेक्स बनाना आसान है। अब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए अफर्मेटिव की सिंटेक्स में तीसरे नंबर पर नोट का प्रयोग कर दिया और सब कुछ सेम है। अब इंटेरोगेटिव में तीर का चिन्ह लगा हुआ है अफर्मेटिव से। इंटेरोगेटिव की फर्स्ट सिंटेक्स, इंटेरोगेटिव की बेसिक सिंटेक्स जो कि एचवी से प्रारंभ होती है वो अफर्मेटिव से बनती है। टेंस में भी ऐसा ही होता था। तरीका क्या है? वही तरीका है जो टेंस में था। अफर्मेटिव की सिंटेक्स में शुरुआत के जो 2 पार्ट्स हैं ऑब्जेक्ट प्लस एचवी, इनको इंटरचेंज करो तो एचवी प्लस ऑब्जेक्ट और V3 बाय सब्जेक्ट उसी स्थान पर है। फिर इसके बाद में WH वर्ड की नेक्स्ट सिंटेक्स। तो अगर इंटेरोगेटिव की फर्स्ट सिंटेक्स समझ में आ गई तो अगली सिंटेक्स बनाना बिल्कुल आसान है। उसी के जस्ट पहले WH वर्ड का प्रयोग करना है। इसके बाद में हु का रूल है। अब हु की सिंटेक्स टेंस में भी अलग होती थी। हु का हिंदी अर्थ कौन होता है, हु का उत्तर होता है सब्जेक्ट। तो हु की सिंटेक्स बनाने का नियम पैसिव वॉइस में भी अलग है। अब चाहे सिंगल एचवी का हो चाहे डबल एचवी का हो, रूल सब में समान चलेगा। तो हु की सिंटेक्स 2 तरीके से बन सकती है। अब पहला तरीका शुरुआत में याद कर लीजिए, बाय हुम। बाय हुम याद कर लिया। अब बाय हुम के बाद में जो इंटेरोगेटिव की फर्स्ट सिंटेक्स है उसको V3 तक उतार दीजिए। एचवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 तक उतार दीजिए। और दूसरा तरीका है कि हु से ही प्रारंभ कर लीजिए। अब हु से प्रारंभ करने के बाद वही एचवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय लास्ट में आ जाएगा। तो अगर किसी भी वाक्य का प्रारंभ हु से होता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव बनाते समय इन दोनों में से किसी भी सिंटेक्स को काम में ले सकते हैं और ये दोनों ही सिंटेक्स करेक्ट हैं। तो मुख्य रूप से सिंटेक्स मेकिंग में अगर फर्स्ट सिंटेक्स समझ में आ गई तो शेष सारी सिंटेक्स बनाने का तरीका वही होता है जो टेंस में चलता है। अब इस टेंस की एचवी इज आर एम तो इसमें सिंगल एचवी है, तो इसमें मैंने आपको सिंगल एचवी की सिंटेक्स बताई। फिर इससे जो नेक्स्ट टेंस आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें पैसिव बनाते समय इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग होगा। वो डबल एचवी है, उसमें आपको डबल एचवी की सिंटेक्स बताई जाएंगी। अब जो मूल सिंटेक्स फर्स्ट वो तो आपको याद होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें हमेशा V3 का प्रयोग होगा। V3 का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि एक्टिव वॉइस तो टेंस का वाक्य होता है। अब मेन वर्ब के 5 फॉर्मेट होते हैं, V1, V2, V3, V1 प्लस ING और V1 में SEIS। लेकिन पैसिव में तो हमेशा ही V3 का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये जो सिंटेक्स है ये आपको समझ में आ गई होगी। हु की डबल सिंटेक्स है, बीच में अथवा लगा हुआ है। हु का वाक्य दोनों प्रकार से
पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। सिंटेक्स के बाद अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना। सबसे पहले ही रीड्स ए बुक। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट है, ए बुक ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब रीड, इसमें एस या एस तो एस लगा हुआ है क्योंकि करता है एक वचन है। ये पूरा टॉपिक सिंटेक्स पर आधारित है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए बुक प्लस एच वी, तो ए बुक के साथ एच आर एम में से एच का प्रयोग होना था, प्लस V3, तो रीड की V3 रीड होती है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब जो ही है वो अगर इधर आएगा तो हिम बन जाएगा, अगर यहाँ पर आई होता इधर आता तो मी बन जाता। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नाउन होता, नाम होता दिनेश, तो दिनेश का दिनेश रहता। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमेशा होता है सब्जेक्ट के स्थान पर, और प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब अगर इस ए बुक की जगह हिम होता और हिम इधर आता तो ही हो जाता, यहाँ पर मी होता है, मी इधर आता तो आई हो जाता। ये पूरा टॉपिक सिंटेक्स पर आधारित है। अगर सिंटेक्स की अच्छी नॉलेज है तो इस टॉपिक में कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब दूसरा वाक्य नेगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, तो नेगेटिव की सिंटेक्स इसमें काम आएगी। तो ऑब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फिर जो तीसरा वाक्य है वो इंटेरोगेटिव है, एच वी से प्रारंभ। तो इसमें इंटेरोगेटिव में जो फर्स्ट सिंटेक्स है वो यूज होगी, तो एच वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और जो चौथा वाक्य है वो WH वर्ड से प्रारंभ है, तो इसमें WH वर्ड की सिंटेक्स का यूज होगा। तो WH वर्ड प्लस HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसके बाद में हु के वाक्य देखेंगे एक्टिव से पैसिव में बदलना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो पांचवा हु रीड्स ए बुक, इसमें ऑब्जेक्ट है ए बुक, मेन वर्ब रीड सही V1 में SEIS। अब हु का तो आंसर ही सब्जेक्ट होता है, हु का इन अर्थ कौन होता है, तो हु की मैंने आपको डबल सिंटेक्स बताई है। तो बाय हूं प्लस HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। और दूसरे प्रकार से कैसे बनेगा, हु प्लस HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय। अब नेक्स्ट सेंटेंस हु रीड बुक्स, वही रीड इसमें मेन वर्ब है, बुक्स इसमें ऑब्जेक्ट है लेकिन बहुवचन करता है, यहाँ पर ए बुक एक वचन करता था। तो बाय हूं प्लस HV, अब बुक्स के साथ तो आर का प्रयोग होगा, बाय हूं प्लस HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। और अथवा इसका बनेगा हु प्लस HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय। तो इसमें जो हु के दोनों वाक्य हैं वो अलग अलग प्रकार से पैसिव वॉइस में इसलिए चेंज हुए हैं। इन दोनों में फर्क इसलिए आया है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो काउंटेबल नाउन था। एक वाक्य में काउंटेबल सिंगुलर था और एक वाक्य में काउंटेबल प्लूरल था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हु से शुरू होने वाले वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का पैसिव सेम होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस इस प्रकार का देखेंगे, हु टेक्स टी। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है उससे प्रारंभ होने वाले वाक्य में टी, ये अनकाउंटेबल नाउन है। टेक्स इसमें मेन वर्ब है, तो बाय हूं प्लस HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। और अथवा में हु प्लस HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय। अब टी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अब अगला आठवां हु टेक टी। अब इसके ये जो दोनों पैसिव बने हैं, तो अगला जो आठवां है इसके भी दोनों पैसिव सेम बनेंगे, कारण ऑब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो हु टेक टी, तो बाय हूं प्लस HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 और हु प्लस HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय। मतलब टी के साथ इज का प्रयोग होगा। टी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और जो काउंटेबल नाउन होता है उसका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट्स। डबल ऑब्जेक्ट्स में आपको
प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझा रहा हूँ, लेकिन आगे जो भी टेंस आएंगे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे उसमें सब में ये कॉमनली काम आएगा। ये कॉमन टॉपिक है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझाया जा रहा है। डबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है दो कर्म, कि अगर एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो दोनों से पैसिव बनाना पॉसिबल है। देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट्स दो कर्म। अब ऑब्जेक्ट्स को दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो तो व्यक्ति होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु। इसको देखेंगे एक्टिव वॉइस को, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही आ गया, गिव मेन वर्ब है, V1 में ऐसे ही। इसके जस्ट बाद यहाँ पर मी आया, तो यहाँ पर प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म में मिलेगी। मी मिल जाए, हिम मिल जाए, हर मिल जाए, या फिर कोई व्यक्ति का नाम मिलेगा। तो ये तो व्यक्ति का प्रतीक है। अब अगर आई व्यक्ति है तो आई की थर्ड फॉर्म मी, ये भी व्यक्ति का प्रतीक है, तो मी तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इसके आगे आया ए पेन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों से ही पैसिव बनाना पॉसिबल है, और दोनों से ही पैसिव करेक्ट है। तो ये मैंने दोनों से पैसिव बनाया है और बीच में अथवा लगाया है, दोनों से ही करेक्ट है। इसके लिए ये जो दो सिंटेक्स दे रखी है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रारंभ है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रारंभ है, ये सिंटेक्स आपको याद कर लेनी है। इस सिंटेक्स में शब्द आया रेस्ट ऑब्जेक्ट। अब रेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? दो ऑब्जेक्ट है, तो जिस ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे उसके अलावा जो दूसरा ऑब्जेक्ट शेष बचता है उसका नाम है रेस्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस HV प्लस V3 प्लस रेस्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ये पैसिव देखिए ऊपर वाला, ये मी से बनाया गया है। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इस सिंटेक्स का यूज किया गया है। मी को इधर लेके आए तो आई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस HV, अब आई के साथ तो एम का प्रयोग होता है, प्लस V3 प्लस रेस्ट ऑब्जेक्ट। अब मी को इधर लेके आए, आई बनाया, मतलब मी से तो बना रहे हैं पैसिव, तो शेष ऑब्जेक्ट कौन सा बचा? ए पेन, उसको एज इट इज उतार दिया, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और इसका अथवा, अब जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे ए पेन से, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब बनाएंगे तो क्या सिंटेक्स है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस HV प्लस V3 प्लस 2 प्लस रेस्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इन दोनों सिंटेक्स में अंतर क्या है? अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो V3 के बाद में रेस्ट ऑब्जेक्ट को एज इट इज उतार देंगे, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो V3 के बाद में जो रेस्ट ऑब्जेक्ट को उतारेंगे उसके पहले टू लगाएंगे, टू प्रीपोजिशन होता है। तो ये जो अथवा दे रखा है और जो दूसरा पैसिव बना हुआ है ए पेन से, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस HV, अब ए पेन के साथ तो एच का प्रयोग होगा, सिंगुलर है, प्लस V3 प्लस 2 प्लस रेस्ट ऑब्जेक्ट। अब जब ए पेन से बनाया तो रेस्ट ऑब्जेक्ट था मी, तो 2 प्लस रेस्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और ये जो रेस्ट ऑब्जेक्ट है इसको मैंने हिंदी में डिफाइन किया है कि रेस्ट ऑब्जेक्ट शेष कर्म। अब प्रश्न उठता है कि क्या परीक्षा में विद्यार्थी दो पैसिव बना के आएंगे? नहीं, दोनों में से कोई सा भी एक पैसिव बना के आ सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन एक कंडीशन है, उस कंडीशन में स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी को इमेजिन कीजिए, इसी सेंटेंस को इमेजिन कीजिए कि अगर यही प्रश्न होता और आंसर में दिया गया होता कि आई से प्रारंभ करना है, तो फिर अगर ए पेन से पैसिव बनाकर आते हैं तो वो इनकरेक्ट है। और अगर दिया गया होता कि ए पेन से प्रारंभ करना है, फिर अगर आई से बनाते तो वो इनकरेक्ट है। और अगर कुछ भी नहीं दिया गया है, केवल एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है और पैसिव बनाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है, तो फिर स्टूडेंट्स फ्री हैं, वो दोनों में से किसी भी सिंटेक्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर तरीके से बनवाना चाहा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, और उसका इंडिकेशन आया है, तो फिर उसी से पैसिव प्रारंभ करना है। अन्यथा जो दूसरा उत्तर आप करके आए, जो पैसिव बना के आए, वो आपको तो लगेगा कि करेक्ट है, लेकिन वो इनकरेक्ट है क्योंकि उससे बनवाना ही नहीं था। तो इस प्रकार से ये टॉपिक है डबल ऑब्जेक्ट्स, दो कर्म। और जो डबल ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक है वो भी सिंटेक्स पर आधारित है। अगर ये दोनों सिंटेक्स आपको याद है तो डबल ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक आपको पूर्णतया समझ में आ जाएगा। कभी एक्टिव से पैसिव बनाने में डबल ऑब्जेक्ट्स में गलती नहीं होगी।
अब इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। इंपॉर्टेंट का अपोजिट होता है अनइम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, अनइम्पोर्टेंट महत्वहीन सब्जेक्ट्स करता। ये जो लिस्ट है, ये जितने भी शब्द लिखे गए हैं ये सब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब इनमें दो तो प्रोनाउन आए हैं, दे और वी। पीपुल, ऑल पीपुल, समवन, somebody, everyone, everybody, no one, nobody, anyone, anybody, one, children, इनका यूज क्या है। और ये केवल इस टेंस से संबंधित नहीं है। जिस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट्स कॉमन टॉपिक है, हर टेंस के पेसिव में काम आएगा, उसी प्रकार से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स भी कॉमन टॉपिक है, हर टेंस के पेसिव में काम आएगा। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनका आपको ध्यान रखना है, ये सब अनइम्पोर्टेंट है। कभी भी किसी भी टेंस का एक्टिव वॉइस अगर इनमें से किसी सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है तो पेसिव बनाते समय V3 पर ही एंड कर देना है। V3 के बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। इनका यही मतलब है। जैसे दे टेक टी, अब दे सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, टेक मेन वर्ब है, टी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट प्लस HV प्लस V3। अब इसके बाद अगर आपने बाय देन कर दिया तो ये गलत माना जाएगा पैसिव वॉइस। अब इसमें दो तो प्रोनाउन है। अब इसके अलावा जितने भी प्रोनाउंस हैं, जैसे भी ही है तो ही का तो बाय हिम होता है, सी का बाय हर होता है। तो ये जो भी लिस्ट है इसमें जितने भी शब्द हैं, इनमें से कोई भी शब्द अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव बनाते समय V3 पर ही एंड कर देना है। ये कॉमन टॉपिक है, सभी टेंस में समान रूप से ये काम आएगा। फिर नीचे बट, लेकिन, सम पीपुल, मेनी पीपुल, ए लॉट ऑफ पीपुल एंड ए फ्यू पीपुल, ये चार फ्रेज हैं, आर नॉट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं है, ये महत्वहीन कर्ता नहीं है, मतलब ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। इनका प्रयोग करना है पैसिव बनाते समय, बाय प्लस सब्जेक्ट अवश्य लगाना है। तो सम पीपुल टेक टी, तो टी इज टेकन बाय सम पीपुल। तो स्टूडेंट्स को ये लिस्ट याद कर लेनी है, और ये लिस्ट अगर उनको याद है तो कभी भी अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है तो पैसिव बनाते समय V3 पर ही एंड कर देना है, उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। तो मुझे आशा है कि विद्यार्थियों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।